नमस्कार साथियों, एक मेंबर ने पार्ट 2 देखकर मुझसे 2 सवाल पूछे जो मुझे बहुत ही शानदार लगे। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि शिव की ब्राह्मण और बाकी सबसे लड़ाई व्यवस्था में रहने और जंगली जीवन को लेकर थी, जबकि पार्ट 2 में मैंने बताया कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई राजा, वैश्य और ब्राह्मण के नंबर 1 बनने की वजह से हुई। तो इस तरह मैंने पार्ट 1 और 2 में 2 अलग अलग रीजन बताए जिससे वो कंफ्यूज हो गया। तो भाई इसका जवाब ये है कि पार्ट 1 की लड़ाई 1700 ईसा पूर्व की थी, जब आर्य भारत में आकर गांवों में रहने लगे थे। उस समय जंगली जीवन और व्यवस्था को चुनने को लेकर लड़ाई थी। लेकिन पार्ट 2 उसके 500 साल बाद 1200 ईसा पूर्व की कहानी थी, जिसमें सब व्यवस्था से जुड़ चुके थे और नंबर 1 बनने के लिए आपस में लड़ रहे थे। अब दूसरा सवाल ये था कि क्या ब्रह्मा और विष्णु की भी लड़ाई आपस में हुई थी? तो भाई इसका जवाब ये है कि इनकी लड़ाई आपस में नहीं हुई होगी, क्योंकि ना तो ग्रंथों में ऐसी कोई कहानी है और ना ही इतिहास में कोई सबूत। अब आप कहेंगे कहानी तो मिटा दी होगी और इतिहास तो लिखा ही नहीं गया था। तो चलिए तर्क के आधार पर जवाब देता हूँ। लड़ाई हमेशा नंबर 1 से होती है नंबर 1 बनने के लिए, कभी भी नंबर 2 और 3 आपस में नहीं लड़ते। और जब बड़ा दुश्मन हराना हो तो छोटे लोग अपने आप हाथ मिलाकर एक हो जाते हैं। इसीलिए शिव अर्थात राजा नंबर 1 था, तो उसे हराने के लिए वैश्य और ब्राह्मण आपस में एक होकर उससे लड़े थे, ना कि वो आपस में लड़े होंगे। और इसको आप इतिहास के बाकी उदाहरणों से भी समझ सकते हैं कि इस्लाम को हराने के लिए शिव विष्णु एक हो गए और अंग्रेज आए तो उसे हराने के लिए हिंदू मुस्लिम एक हो गए। इसी प्रकार कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी और क्षेत्रीय दल एक हो गए थे, और आज बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय दल एक होकर उससे लड़ रहे हैं। तो इसी से मुझे लगता है कि लड़ाई ब्राह्मण और वैश्यों ने मिलकर राजा से की होगी, ना कि आपस में। चलिए बैक टू द स्टोरी। तो पार्ट 2 में मैंने बताया कि नंबर 1 बनने की इस लड़ाई में राजा, ब्राह्मण, वैश्य तीनों का नुकसान हो रहा था और जनता भी व्यवस्था से दुखी होकर व्यवस्था छोड़कर जाना चाहती थी। तो अब सवाल ये है कि नंबर 1 बनने की इस लड़ाई में कौन जीता होगा? तो मेरा 50% ये मानना है कि शिव धर्म जीता था और 50% ये मानना है कि तीनों ने तंग आकर एक दूसरे से समझौता कर लिया होगा। अब मुझे क्यों लगता है कि शिव धर्म जीता होगा, इसकी कई वजह हैं। पहली तो ये कि इतिहास में हमेशा शिव का दबदबा ज्यादा रहा है और विष्णु का कम। और इस बात को आप इतिहास से भी जान सकते हैं कि नैनारों का दबदबा हमेशा लवारों से ज्यादा रहा था, जिस वजह से शिव के मंदिर हर जगह बने और विष्णु के कहीं कहीं। और आप आज भी देख सकते हैं कि अगर शिव के गाने या मंदिर 10 हैं तो विष्णु का मुश्किल से 1 होगा। यहाँ तक कि ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव सभी लोग कहते हुए मिलेंगे, लेकिन नारायण नारायण मुश्किल से 1 या 2 आदमी कहते होंगे। दूसरी वजह यह है कि शिव राजा और प्रजा दोनों का धर्म था, जिनकी संख्या लगभग 80% थी, और विष्णु धर्म केवल ब्राह्मण और वैश्यों का, जो मुश्किल से 20% थे। तीसरी वजह यह है कि ये राजा का धर्म था और राजा का आदेश टाला नहीं जा सकता, वरना गर्दन कटवा देता। एक चौथी वजह यह भी है कि शिव को मानने वाले ज्यादातर लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, जो उसके लिए मरने और मारने को तैयार थे, जबकि विष्णु धर्म को मानने वाले ब्राह्मण और वैश्य कट्टर नहीं थे। वो विष्णु धर्म फैलाने से ज्यादा अपना जीवन जीने में यकीन रखते थे। और ये तो आपको पता है कि जितने ज्यादा कट्टर और अंधभक्त होते हैं वो धर्म उतना ज्यादा फैलता है, इसीलिए शिव धर्म ज्यादा फैला था, ना कि विष्णु। नंबर 5, शिव धर्म में भी ब्राह्मण आ चुके थे। नंबर 6, बहुत से वैश्यों को केवल लाइफ एंजॉय करने से मतलब था, ना कि विष्णु से। तो उन्होंने भी राजा से संधि कर ली कि तू शिव धर्म का प्रचार कर, लेकिन हमारे ऐशो आराम में खलल मत डालना। नंबर 7, विष्णु की पूजा में यज्ञ, हवन, ब्राह्मण भोज आदि बहुत सारे ढोंग आडंबर करने पड़ते थे, जिस वजह से ये काफी महंगी होती थी। इस वजह से ज्यादातर अमीर ही विष्णु की पूजा करते थे, ना कि सब लोग। अब इनके अलावा एक और वजह है जिसके कारण शिव धर्म ज्यादा और विष्णु धर्म कम फैला, और वो था ब्राह्मणों द्वारा विष्णु धर्म पर कब्जा करना। दरअसल विष्णु की पूजा मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों के हिसाब से उनकी उपस्थिति में करनी पड़ती थी, और केवल राजा, क्षत्रिय और वैश्य ही ये कर सकते थे। गरीबों के पास या तो पैसे नहीं थे या उन्हें मंदिर में घुसने का हक नहीं था। और इसका सबूत इतिहास में राजा रवि वर्मा के उदाहरण से मिलता है। जब उन्होंने पहली बार देवी देवताओं की पेंटिंग बनाकर आम लोगों को दिखाई और उसकी तस्वीरें बनाकर लोगों को बेचना शुरू किया, तो पूरे ब्राह्मण समाज ने उनका विरोध किया और उनकी प्रिंटिंग प्रेस जलाकर उन्हें मारना चाहा, क्योंकि अगर भगवान हर घर में पहुंच जाता तो मंदिरों में कौन आता। उनकी तो दुकान ही बंद हो सकती थी। और वो तो शुक्र है अंग्रेजों का राज था, जो उन्होंने राजा रवि वर्मा के हक में फैसला सुनाया। अगर ब्राह्मण जज प्रथा होती तो ये फैसला होता। हम कोर्ट केस वापस लेने के लिए तैयार हैं। 5 दुधारू गाय ब्राह्मणों को दान करो, 11 दिन का उपवास रखो,
21 डुबकी गंगा में लगाओ और 31 दिन तक मंदिर की सीढ़ियां साफ करो। समझे? आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मेरे भविष्य का फैसला कोर्ट ही करे तो बेहतर है। 15,000 मंदिरों के करता था। 18,000 श्रीमान। क्षमा कीजिए, 18,000 मंदिरों के। आपको हमारी धर्मरक्षा समिति का सदस्य बनना चाहिए। नए संबंध बनेंगे, पहुंच बढ़ेगी, संगठन की सारी शक्तियां आपके साथ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। ये देवताओं की तस्वीर बनाने की अनुमति आपको किसने दी? स्वयं देवताओं ने। सच, सपने में आके। देवताओं का चित्रण मानव रूप में नहीं हो सकता। देवी देवता मंदिर में शोभा देते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं। और ये नियम किसने बनाए? आपकी संस्था ने? माफ कीजिए, मैं इस बकवास में विश्वास नहीं करता। घमंडी, अधर्मी। राज, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। हमें कभी मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया, सदियों से कभी नहीं। हमेशा से भगवान अंदर और हम बाहर। तुम उन्हें बाहर ले आए, हमसे मिलवा दिया। तो जो ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने धर्म संस्कृति नष्ट कर दी, उन्हें बता दूं कि तुम्हें तो भगवानों की मूर्ति रखने और पूजा करने का भी हक नहीं था, वो भी अंग्रेजों ने दिया है। खैर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिव की पूजा मूर्ति ना होने पर भी हर कोई अपने घर में शिवलिंग रखकर अपने हिसाब से कर सकता था, लेकिन विष्णु की नहीं। और इसी वजह से शिव धर्म ज्यादा और विष्णु धर्म कम फैला। तो भाई, राजा का डर, ब्राह्मणों का कब्जा, महंगे तौर तरीके और भक्तों में कट्टरता ना होने की वजह से मुझे लगता है कि उन तीनों की लड़ाई में राजा यानी शिव धर्म जीता, ना कि ब्राह्मण और वैश्य धर्म। और जीतने के बाद उसने ब्राह्मण और वैश्यों से समझौता किया होगा कि तुम व्यवस्था में जैसे रहते थे वैसे ही रह सकते हो, बस मुझसे पंगा मत लेना, क्योंकि राज चलाने के लिए उसे भी उनकी मदद की जरूरत थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुझे सिर्फ 50% लगता है। 50% मेरा मानना है कि तीनों 40-50 साल लड़कर थक चुके होंगे और समझ गए होंगे कि इस आपसी लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है। और उन लोगों ने भी आपस में समझौता कर लिया होगा कि तीनों मिलकर पहले की तरह व्यवस्था पर राज करते हैं, जिसमें राजा और उसके बच्चे राजा बनते रहेंगे, ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा और धार्मिक और सामाजिक कामों पर उनका कब्जा रहेगा, वहीं वैश्यों का पूरे व्यापार और पैसे पर कब्जा रहेगा। साथ ही वो दोनों कभी भी राजा से ऊपर आने की कोशिश नहीं करेंगे और बदले में राजा उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान देगा। तो इस प्रकार एक बार दोबारा व्यवस्था के तीनों शोषणकर्ता एक हो गए और अब उनके सामने बड़ी समस्या थी लोगों को वापस व्यवस्था से जोड़ने की, जो तंग आकर व्यवस्था छोड़कर जा रहे थे। इसके लिए वो शिव और विष्णु में लड़ाई पैदा करने वाली कहानियों को ठीक करने लगे। उन्होंने परशुराम को विष्णु का अवतार और शिव का भक्त बता दिया ताकि ब्राह्मण और क्षत्रियों का झगड़ा कम किया जा सके। साथ ही शिव को विष्णु का और विष्णु को शिव का भक्त बताया गया ताकि वैश्य और क्षत्रियों का झगड़ा भी समाप्त हो सके। साथ ही मोहिनी और अयप्पा की कहानी को ठीक करने के लिए उन्होंने जोड़ा कि मोहिनी शिव के पास उनके वैराग्य या तपस्या को भंग करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि महिषासुर की बहन थी महिषी, जिसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव और विष्णु के पुत्र के हाथों हो। तो उसे मारने के लिए शिव और विष्णु दोनों ने मिलकर अयप्पा को पैदा किया था। और ब्रह्मा के 5वें सिर काटने के पीछे यह कहानी जोड़ी कि ब्रह्मा के उस सिर में केवल दुष्ट विचार आते थे, जिनकी वजह से ब्रह्मा ने सारे गलत काम किए और उस सिर को काटकर शिव ने ब्रह्मा का उद्धार किया था। इस प्रकार अब केवल एक कहानी ठीक करनी बाकी थी कि सबसे पहले कौन पैदा हुआ और किसने किसको बनाया। इसके लिए मुख्यतः 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार शिव के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु और विष्णु के पिता शिव हैं, अर्थात इन तीनों ने ही एक दूसरे को पैदा नहीं किया बल्कि एक दूसरे से पैदा हुए थे। परंतु ये कथा ज्यादा मानी नहीं गई, तो उन्होंने एक और नई कहानी बनाई कि इन तीनों का ही जन्म काल रूपी परम ब्रह्म से हुआ है, जो एक अज्ञात और निराकार शक्ति है। साथ ही इन तीनों की पत्नी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती का जन्म पराशक्ति दुर्गा से हुआ है। इस तरह उन्होंने सभी कहानियां ठीक करने की कोशिश की ताकि लोगों को व्यवस्था में रोका जा सके, परंतु ये चाल ज्यादा कामयाब नहीं हुई। एक तो 20% लोग अभी भी शिव को ही सबसे महान साबित करना चाहते थे और उन्होंने इन तीनों के समझौते को स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने कहानी जोड़ी कि ये काल रूपी परम ब्रह्म और कोई नहीं बल्कि सदा शिव ही है और ये पराशक्ति उनकी पत्नी दुर्गा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, लोगों ने व्यवस्था से जुड़ने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमें बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई हैं। इसीलिए अब उन्हें व्यवस्था से जोड़ने के लिए शिव विष्णु से अलग एक नया तरीका अपनाना था। वैसे तो राजा चाहता तो अपनी ताकत के दम पर उन्हें डराकर जबरदस्ती व्यवस्था में जोड़कर रख सकता था, परंतु इसमें दो समस्याएं थी। एक तो उनके बगावत करने का डर था, दूसरा अब दुनिया बदल रही थी। बहुत से छोटे छोटे कबीले और राजा बन चुके थे जो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। दरअसल उस समय राजाओं के पास लड़ने के लिए परमानेंट सेना नहीं होती थी, बल्कि जब दूसरों पर हमला करना होता तो हर घर से एक एक आदमी मांगकर सेना बनाते और लड़ाई करते। अब राजा तो पीछे बैठा रहता और लोग आगे जाकर लड़ते। अगर वो हार जाते तो राजा वापस भाग जाता या उनसे समझौता कर लेता, लेकिन अगर जीत जाते तो लूट का 25% हिस्सा राजा का और 75% हिस्सा सैनिकों का होता था। साथ ही व्यवस्था में जो पांचवा वर्ण अर्थात दलित होते थे वो कोई और नहीं बल्कि युद्ध में हारे हुए दूसरे गांव के लोग होते थे, जिन्हें राजा जीतने के बाद अपने साथ गुलाम बनाकर ले जाता था। क्योंकि अगर राजा अपनी ही व्यवस्था के लोगों को दास बनाकर उनका शोषण करता तो वो बगावत कर सकते थे, इसीलिए दूसरे कबीलों के लोगों को दास बनाता था। और ये कोई मेरा अंदाजा नहीं है बल्कि सच्चाई है जो इतिहास में लिखी हुई है कि पहली स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखनी शुरू की थी, जिनका काम पूरी उम्र लड़ते रहना था और बदले में वो उन्हें सालाना फिक्स सैलरी 234 टके देता था। परंतु बदले में उसने लूट के हिस्से को 25-75 से बदलकर 75-25 कर दिया था, अर्थात राजा को अब लूट का 75% और सैनिकों को मात्र 25% मिलता था। और इतिहास में दास प्रथा भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। बाकायदा उनके बाजार होते थे जहां उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफिर भी एक गुलाम था जिसे उसने 1000 दिनार देके खरीदा था। तो इस प्रकार हर राजा को गुलाम और सैनिकों की जरूरत होती थी और जोर जबरदस्ती से ये काम बिगड़ भी सकता था। खैर, मैं यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि राजा ये चाहता था कि सभी लोग अपनी इच्छा से उसके साथ जुड़े और उसके एक इशारे पर कटप्पा की तरह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसके लिए मरने मारने को तैयार रहें। तो इस प्रकार वेद पुराण और शिव विष्णु की कहानियां फैल होने के बाद उन्होंने कुछ नया करने की सोची और रामायण बनाई गई। रामायण कोई सच्ची घटना नहीं थी बल्कि एक आदर्श समाज का नमूना थी, जैसा हम इस समाज को बनाना चाहते थे। रामायण के द्वारा एक आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई और आदर्श नौकरों के कर्तव्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। रामायण द्वारा लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि राम जैसा आदर्श बेटा बनो जो पिता की आज्ञा पर जंगल के दुख भोगने के लिए चला जाए। सीता जैसी आदर्श पत्नी बनो जो हमेशा बिना सवाल किए पति का साथ दे और भाइयों में राम, भरत, लक्ष्मण जैसा निस्वार्थ प्रेम हो। इसके अलावा हनुमान की तरह राजा के प्रति अटूट भक्ति और सेवा भाव रखो, यही राजधर्म है। और इतना ही नहीं बल्कि राजा को भी राम की तरह विनम्र और शांत होना चाहिए, जो अपने मंत्रिमंडल के ब्राह्मणों की सभी बात माने और एक पत्नी के प्रति वफादार रहे। और जिस प्रकार 600 साल पहले लोगों को कर्म प्रधान समाज का झूठा दिलासा देकर एक बार व्यवस्था से जोड़ा था, उसी प्रकार दोबारा ब्राह्मणों ने राम राज्य का सपना दिखाकर लोगों को फिर से व्यवस्था से जोड़ दिया। अब यहाँ पर रामायण से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अक्सर वो सवाल हैं जो लोग मुझसे रामायण के बारे में पूछा करते थे। नंबर 1, आखिर रामायण वेद पुराण शिव विष्णु से भी ज्यादा फेमस क्यों हुई? तो भाई इसकी कई वजह हैं। रामायण में एक पूरी काल्पनिक दुनिया, जादुई जीव, हनुमान द्वारा सूरज खाना, रावण के 10 सिर वगैरह ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज के लोगों को भी पसंद आती हैं। तो सोचो उस समय के भोले भाले लोगों को ये कितनी पसंद आई होंगी। ऊपर से वो लोग शिव और विष्णु की कहानी सुनकर पक चुके थे। उन कहानियों में वो बस आते और हाथ उठाकर चमत्कार करते और एक दिन में कहानी खत्म। लेकिन रामायण कई महीनों तक टुकड़ों में चलती थी, जिससे और ज्यादा मजा आता। प्लस शिव और विष्णु की कहानी में केवल उन्हीं की भूमिका होती थी, उनके अलावा किसी का कोई महत्व नहीं था। परंतु रामायण में राम, हनुमान, लक्ष्मण सबका अपना अपना जबरदस्त कैरेक्टर था और वो आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ दे रहे थे, जिसने रामायण को और भी ज्यादा फेमस कर दिया।
लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जिसने रामायण को फेमस किया होगा वो था राम और लक्ष्मण का इंसान होना। रामायण में इंसानों को भगवान की तरह दिव्य शक्तियों वाला बताया है जो हमेशा से हम बनना चाहते हैं। साथ ही अब तक हम इंसान राक्षसों से जान बचाने के लिए भगवानों के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाते थे, लेकिन इसमें राक्षसों का नाश खुद हम इंसानों ने करते हुए दिखाया है। और हम सब इंसानों की ये दिली ख्वाहिश होती है कि ताकत के टॉप स्तर पर हम खुद इंसान ही बैठे, ना कि कोई और। इसे आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में भी देख चुके होंगे कि जब बैटमैन सुपरमैन को मारना चाहता था, जो कि गलत था, लेकिन फिर भी मैं लड़ाई के समय यही चाहता था कि बैटमैन जीते क्योंकि वो कमजोर और इंसान था, जबकि सुपरमैन पावरफुल और एलियन। तो इस प्रकार इन सभी बातों की वजह से रामायण को लोगों ने वेद, ग्रंथ, पुराण और शिव विष्णु से भी ज्यादा पसंद किया। सवाल 2, ये कब बनी? तो भाई मेरा मानना है कि 1000 से 1100 ईसा पूर्व के समय वेदों के बाद बनी होगी, क्योंकि किसी भी वेद में राम या रामायण का कोई वर्णन नहीं है। केवल ऋग्वेद के मंडल 10 के मंत्र 3 और 14 में 2 जगह राम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी राम का मतलब दशरथ पुत्र या रामायण वाले राम से नहीं बल्कि अंधेरे से है। अर्थात ऋग्वेद तक राम और लक्ष्मण के बारे में किसी को भी नहीं पता था, और ऋग्वेद लगभग 1200 ईसा पूर्व बना था, तो उसके 100-150 सालों बाद ये 1000 ईसा पूर्व के आसपास बनी होगी। क्वेश्चन 3, ये कब लिखी गई? तो भाई ये बनी तो लगभग 1000 ईसा पूर्व थी, परंतु श्रवण पद्धति की वजह से ये 1500 सालों तक केवल सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताई जाती रही, जिस वजह से इसमें कई परिवर्तन होते रहे। रामायण को एक लिखित रूप 500 ईस्वी में गुप्त काल के राजाओं द्वारा दिया गया, जिसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में भी बताऊंगा। परंतु यहाँ मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि गुप्त काल में जो रामायण को अंतिम रूप दिया गया वो भारत में प्रचलित रामायण है, ना कि सभी जगह प्रचलित रामायण। दरअसल इस रामायण के अलावा भी कई रामायण है जो अलग अलग जगह प्रचलित है और जिसमें अलग अलग कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उदाहरण के तौर पर थाईलैंड में राम की एन रामायण और कंबोडिया में राम के रामायण है, जिसमें रावण के 7 पुत्रों के अलावा एक पुत्री का भी वर्णन है, जिसका हनुमान के साथ प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। क्वेश्चन 4, रामायण के अलावा क्या कोई और कहानी भी बनाकर लोगों को बहलाने की कोशिश की होगी? जी हाँ, बिल्कुल बनाई होंगी। दरअसल एक तो श्रवण पद्धति और दूसरा कई राज्य थे, तो अलग अलग ब्राह्मणों ने नई कहानियां बनाई होंगी। जो अच्छी लगी होंगी उन्हें आगे बढ़ाया गया होगा और जो नहीं लगी होंगी उन्हें छोड़ दिया गया होगा। और चूंकि कोई लिखित रूप नहीं था तो कुछ सालों तक जब उनकी चर्चा नहीं हुई तो लोग उन्हें भूल गए और जो कहानी बार बार सुनाई गई सिर्फ वही याद रही। क्वेश्चन 5, क्या सिर्फ रामायण सुनकर लोग व्यवस्था से जुड़ गए? तो नहीं। दरअसल भाई 10% लोग तब भी ऐसे रहे होंगे जो व्यवस्था छोड़कर गए होंगे, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि जंगली जीवन अब खत्म हो चुका था और उन्हें किसी न किसी व्यवस्था से जुड़ना ही पड़ेगा, तो किसी अनजान व्यवस्था से जुड़ने से अच्छा उन्होंने अपने पुराने राजा वाली व्यवस्था से ही जुड़ना सोचा होगा। क्वेश्चन 6, क्या पहली बार में रामायण इतनी अच्छी बना दी? तो नहीं, लगभग 40-50 सालों तक इसमें लोगों की पसंद के अनुसार चेंज होते रहे और इसमें नई कहानियां जोड़कर इसे और बेहतर करते चले गए। शुरू में तो केवल इतना बताया गया होगा कि राम जंगल गए, सीता किडनैप हुई और हनुमान के साथ मिलकर रावण का अंत किया। क्वेश्चन 7, रामायण में से कौन कौन सी कहानी निकाली गई? तो भाई एक तो हनुमान और रावण की पुत्री का प्रेम प्रसंग निकाल दिया गया, जो आपको थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण में मिल जाएगा। दूसरा, अगर मैं हमारी बात करूं तो आप सबको पता होगा कि राजा जनक ने हल चलाया था और बैल एक जगह रुक गए थे जहां जमीन खोदने पर मटके में सीता मिली थी। अब हमारे इलाके में एक लोक कथा मशहूर है जिसे सुनकर हम सब बड़े हुए हैं, जिसके अनुसार रावण ने 100 राजाओं की आंखें निकालकर वहां पर एक मटके में दफनाई थी जिससे सीता बनी थी। इस प्रकार हमारे यहाँ हरियाणा में ये माना जाता है कि सीता वास्तव में रावण की बेटी थी। इसी प्रकार एक और कहानी मशहूर है। दरअसल रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण कभी गलती कर नहीं सकते, तो रावण को अच्छा दिखाने के लिए हमारे यहाँ एक कहानी ये भी सुनाई जाती है कि ये पिछले जन्म में शिव का भक्त था, जिसे किसी गलती की वजह से 2 बार इंसान के रूप में जन्म लेकर विष्णु के हाथों मरने का श्राप मिला था।
और इसीलिए ये रावण और कंस के रूप में धरती पर पैदा हुआ था, जिसको कृष्ण और राम के रूप में विष्णु के अवतारों द्वारा मारकर मुक्ति दी गई थी। तो भाई इस प्रकार सैकड़ों कहानियां रही होंगी जो निकाल दी गई होंगी। अगर आप भारत के अलग अलग हिस्सों में जाके पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। क्वेश्चन 8, किसने फैसला किया कि रामायण में कौन सी कहानी जोड़ी जाए और कौन सी कहानी छोड़ी जाए? तो भाई गुप्त काल के राजाओं विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय, जो शिव विष्णु और रामायण महाभारत का जबरदस्त अंधभक्त था, उन्होंने टूटते हुए सनातन धर्म को बचाने की सोची। उन्होंने उस समय प्रचलित 5 बड़े धर्म शिव धर्म, विष्णु धर्म, आसक्त धर्म, जैन और बौद्ध धर्म को मिलाकर एक धर्म अर्थात सनातन या यूं कहें कि ब्राह्मण धर्म बनाया और देश के सभी हिस्सों से धर्म गुरुओं को बुलाकर वेद ग्रंथ पुराण रामायण महाभारत को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उस समय जिन कहानियों को लेकर उन धर्म गुरुओं के आपस में मतभेद थे उन्हें छोड़ दिया गया और जो कहानियां हर जगह प्रचलित थी उन्हें शामिल करके रामायण महाभारत का अंतिम रूप दिया गया। खैर सनातन धर्म के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अपनी अगली वीडियो में फिलहाल यहाँ पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 9, उत्तरकांड कब जोड़ा गया? क्योंकि इसमें राम के ऊपर प्रेग्नेंट सीता को जंगल में छोड़ने और शंभुक की हत्या करने जैसे आरोप लगे हुए हैं, और क्या ये इल्जाम सच हैं? तो भाई जब राम और रामायण ही पूरी तरह काल्पनिक है तो ये इल्जाम सच कैसे हो सकते हैं? राम ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि राम वास्तव में थे ही नहीं। और रही बात उत्तरकांड जोड़ने की, तो मुझे लगता है ये रामायण बनने के 10-20 साल के अंदर ही जोड़ा गया था, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर करते तो ये इतने बड़े लेवल पर फैल जाती कि कोई भी इसमें परिवर्तन स्वीकार नहीं करता। और अगर आपको मेरा ये अंदाजा गलत लग रहा है तो आज रामायण में परिवर्तन करके दिखा दो, आपकी गर्दन काट दी जाएगी। दरअसल 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब रामायण बनाई गई होगी तो उन्हें नहीं पता होगा ये लोगों को इतनी पसंद आएगी और लोग शिव विष्णु को छोड़कर राम हनुमान के भक्त हो जाएंगे। तब 10-20 साल के अंदर ही लोगों ने इसमें गलत चीजें भर के अपने गंदे इरादे और स्वार्थ पूरा करने की सोची होगी। जैसे सबसे पहले उन्होंने राम को जनेऊ पहनाकर ब्राह्मण साबित करने की कोशिश की, जबकि राम तो क्षत्रिय थे। दूसरा, सीता से अग्नि परीक्षा मांगी और उसने दे दी, यहाँ तक कि जंगल में छोड़ने पर भी वो चुपचाप चली गई। दरअसल ये दोनों कहानियां इसलिए जोड़ी होंगी ताकि औरत चुपचाप पुरुष की हर बात माने और व्यवस्था में पुरुष का दबदबा औरत पर यूं ही बना रहे। तीसरी कहानी शंभुक को मारने की इसलिए जोड़ी होगी ताकि शूद्र और दलित अपने शोषण के खिलाफ आवाज ना उठाए और उनमें से कोई भी शिक्षा या तपस्या की मांग ना करे, जिससे व्यवस्था में ब्राह्मण यूं ही सर्वश्रेष्ठ बने रहें। अब उस समय ये चीजें गलत नहीं समझी जाती थी, बल्कि शोषण समाज का हिस्सा था, तो किसी को भी रामायण और राम बुरे नहीं लगे। लेकिन आज के मॉडर्न समाज में आदमी और औरत बराबर है और दलितों का शोषण गलत माना जाता है, इसीलिए आज रामायण और राम गलत लगने लगे हैं। तो भाई इस प्रकार जैसा कि आपको पता है, राम हनुमान को विष्णु और शिव का अवतार बनाया गया है ताकि विष्णु और शिव के लिए लड़ने वाले करीब करीब एक हो सके, और रामायण ने ये काम करके भी दिखाया। पहले इनमें एक दूसरे के खिलाफ कट्टरता वाली लड़ाई थी जो रामायण के आने के बाद लगभग खत्म हो गई। लेकिन उन लोगों को राम इतना अच्छा लगा कि विष्णु का रूप होने के बावजूद वो विष्णु से ज्यादा राम को मानने लगे। अब उनके 3 भगवान हो गए थे, शिव राम और हनुमान, और इनमें नंबर 1 बनने की भी लड़ाई नहीं थी, क्योंकि तीनों ही लड़ाकू वीरता, शौर्य और दुख तकलीफों भरा जंगली जीवन जीते हुए दिखाई दे, न कि भोग विलास का। इसीलिए राजा, क्षत्रिय, शूद्र और दलित सभी ने इनका सम्मान किया और इनको स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि जो शिव और विष्णु के एक दूसरे के भक्त होने की कहानी थी उसमें विष्णु की जगह राम ने ले ली थी। अब शिव ध्यान लगाकर डायरेक्ट राम की पूजा करते थे और विष्णु शिव की पूजा करते हुए दिखाए गए। श्री राम को सर, मैं सदैव उन्हीं की कथा का स्मरण करता हूँ सर। तो इस प्रकार राम विष्णु से भी बड़े बन गए, और चाहे तो आप आज भी देख सकते हैं राम के नाटक, गाने, यहाँ तक कि बोलचाल में राम राम विष्णु से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खैर, जिस काम के लिए रामायण बनाई थी उसने अपना काम कर दिया। लोग राजधर्म समझकर राजा के सेवक बन गए और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो भाई रामायण के बारे में मुझे यही बताना था। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप फोन या व्हाट्सएप करके या कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब रामायण के बाद 100-150 साल काफी अच्छी व्यवस्था चली और उसके बाद जन्म हुआ अब महाभारत बनाने के पीछे मुझे कोई समस्या या व्यवस्था को टूटने से बचाने का कारण नहीं लगता, बल्कि 4-5 अलग वजह लगती हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।